नमस्कार आप सभी छात्रों को बीबीटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज का जो क्लास हम लोग का होगा क्लास 9th के हिंदी के दूसरे अध्याय यानी दूसरे चैप्टर जो भारत का पुरातन है उसी के विषय में उसी के ऑब्जेक्टिव का चर्चा होगा। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा ये एक निबंध है जिसका लेखक राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका सारे ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है उनका जन्म किस जिला में हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा सारण जिला। दूसरा क्वेश्चन जो है उनका जन्म किस जिला में हुआ था, यानी राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, तो सारण जिला में। तीसरा क्वेश्चन है उनका जन्म यानी राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था, जीरादेई गांव में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है उनके पिता के नाम क्या थे, यानी राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव सहाय। पांचवा क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। तो इसका आंसर होगा फारसी एवं संस्कृत के। छठा क्वेश्चन है वे किसका शौकीन थे। वे किसका शौकीन मतलब राजेंद्र प्रसाद किसका शौकीन थे। तो आंसर होगा पहलवानी और घुड़सवारी का। पहलवानी और घुड़सवारी का शौकीन थे राजेंद्र प्रसाद। सातवां क्वेश्चन है उनकी मृत्यु कब हुई थी। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1963। आठवां क्वेश्चन है सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था। कहने का मतलब है कि राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले नामांकन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा छपरा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से की। सबसे पहले उनकी पढ़ाई उन्होंने कौन से स्कूल से पढ़ाई की। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई स्कूल से। आगे है 10वां नंबर क्वेश्चन हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए। हाई स्कूल में राजेंद्र प्रसाद किस दर्जे में रखे गए। तो इसका आंसर होगा 8वें दर्जे। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे। वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे। तो इसका आंसर होगा प्रथम स्थान। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यालय के प्राचार्य उनके प्राप्तांक से क्या हो गए थे। विद्यालय के प्राचार्य उनके प्राप्तांक से क्या हो गए थे। तो हो जाएगा इसका आंसर प्रसन्न मतलब खुश हो गए थे। प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी। प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी। तो आंसर हो जाएगा दोहरी प्रोन्नति दी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का उन्होंने किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की। उन्होंने किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी। तो आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का देखिए मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे। आंसर हो जाएगा प्रथम। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए मैट्रिक परीक्षा वे कौन से विद्यालय से उत्तीर्ण किए थे। मैट्रिक परीक्षा वे कौन से विद्यालय से उत्तीर्ण किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने। वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने। तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में। 18 नंबर का क्वेश्चन 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए। तो आंसर हो जाएगा इसका
पटना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, वे संविधान सभा के कौन से स्थायी सदस्य रहे? वे संविधान सभा के कौन से स्थायी सदस्य रहे? तो आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र में कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? भारतीय गणतंत्र में कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? तो आंसर होगा प्रथम। जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो आंसर होगा बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महदेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? महदेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? यहाँ पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा। हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विधा केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विधा केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा महानतम। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हैं? कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हैं? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राजगृह। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट के समय युवानचांग इस देश में आया था? किस सम्राट के समय में युवानचांग इस देश में आया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? तो आंसर हो जाएगा कमलजीत। तो इस प्रकार से हमने क्लास 9th बिहार बोर्ड का दूसरा अध्याय जो था उस पर हमने चर्चा किया, भारत का पुरातन विद्यापीठ। इस प्रकार से इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव हमने अभी देखा। धन्यवाद।